हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज स्टार्ट है जिसमें हमने क्लास 7th के फुल चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 8th के भी 12 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस से हमने क्लास 8th का 13th चैप्टर जो कि लाइट है उसको स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझा और जाना कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जो हमने 13.1 एक्टिविटी करी थी उसे ही दोबारा करते हैं। बस इस टाइम हमें क्या करना है, यूज़ अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और अ चार्ट पेपर। और हमें इस टाइम जो शीट यूज़ करनी है वो स्टिफ पेपर की या फिर चार्ट पेपर की यूज़ करनी है। लेट द शीट प्रोजेक्टेड ए लिटल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। और शीट हमें ऐसे टेबल के थोड़े एज पे रखनी है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे क्या है, टेबल है और शीट को ऐसे टेबल से थोड़ा ऐसा बाहर निकला हुआ हमने रखना है। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल। और शीट को ऐसे बीच में से थोड़ा सा कट कर लेना है। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे को अच्छे से हमें देखना है। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। अब हमें बस यही ध्यान रखना है कि जैसे हम लाइट को यहाँ से पास करा रहे हैं, इंसिडेंट रे है और इतना भाग पेपर ऐसे थोड़ा सा हमने ज़्यादा टेबल से बाहर ऐसा निकाला हुआ। और हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो इस जो टेबल के बाहर ऐसे पड़ा हुआ पार्ट है उससे भी रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बेंड दैट पार्ट ऑफ प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल। और उसके बाद हमें जैसे सेकंड पिक्चर में हमें दिखाया हुआ है कि क्या किया था, बीच से कट किया था और इस पार्ट को हमने फिर बेंड कर देना है, नीचे से इन्होंने मोड़ दिया है। क्या अभी भी आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है? तो हम यहाँ पे फिगर से भी समझ सकते हैं कि हमें रिफ्लेक्टेड रे दिखाई तो दे रही है, बस फ़र्क क्या है कि अब जो रिफ्लेक्टेड रे पहले इतनी लंबी सी हमें दिखाई दे रही थी अब वो थोड़ी छोटी हो गई है। जो पार्ट बेंड कर गया वहाँ से हमें रिफ्लेक्टेड रे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ब्रिंग दैट पेपर बैक टू द। और फिर दोबारा पेपर को उसी पोजीशन पे ले आना है, तब हमें फिर से रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देने लग जाएगी। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में क्या आ रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है असल में तो ये पूरा एक प्लेन है, इसी प्लेन पे लाई कर रही हैं और ये इसके बीच का नॉर्मल वो भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। बट अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सेकंड प्लेन बन जाता है और सेकंड प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस इंसिडेंस पॉइंट से लेके ये तीनों की तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सेम प्लेन पे ही लाई करती हैं। अगर सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रही होती तो हम इसको ऐसे पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम ऐसे ड्रॉ करके बता देते हैं ना कि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये क्या है, नॉर्मल है। When the whole sheet of the paper is spread on the table, it represent one plane। जब पूरा पेपर टेबल के ऊपर है तो ये पूरा पेपर क्या शो कर रहा है, एक प्लेन को शो कर रहा है। और जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सब के सब ऑल आर इन दिस प्लेन। और ये सब रेज इसी प्लेन में है। जब हम पेपर को बेंड करते हैं, व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई। वही जो मैंने आपको समझाया, जब हम इस पेपर को बेंड कर देते हैं तो हम एक अलग प्लेन बना लेते हैं और जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे, जो नॉर्मल जिस पे लाई कर रही हैं उससे डिफरेंट हम एक प्लेन बना लेते हैं। और अगर प्लेन डिफरेंट हो गया देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, इसीलिए उस बेंड हुए पेज पे हमें रिफ्लेक्टेड रे
नहीं दिखाई देती है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सब के सब एक ही सेम ही प्लेन पे लाई करते हैं, और यही हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, पहेली एंड बूझो। अब जो पहेली और बूझे उन्होंने यही एक्टिविटी क्लासरूम के बाहर करी, बस वहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट क्या लिया उन्होंने, सन को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ टॉर्च। यहाँ पे हम टॉर्च को सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं, और जब उन्होंने क्लासरूम के बाहर ये एक्टिविटी करी तो सन को एज अ सोर्स ऑफ लाइट ले के ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करी। आप भी ये एक्टिविटी सन के थ्रू कर सकते हैं। दीज एक्टिविटीज़, अब ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे सब बता रहे हैं ये आप रे स्ट्रीक अप्रेचर्स की मदद से कर सकते हैं। बूझो रिमेंबर्ड दैट इन क्लास 7th ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। अब बूझो को याद आया कि क्लास 7th में उसने प्लेन मिरर से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स के इमेज के बारे में कुछ फीचर्स स्टडी करे थे। तो पहेली ने उसे कुछ क्वेश्चन पूछे ताकि वो उन फीचर्स को रिकॉल कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा, वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। अब आप जहाँ भी खड़े हैं जल्दी से उठिए और अपनी फिगर को जाकर अपने इमेज को शीशे में देखिए। क्या आप सीधे दिखाई देंगे या फिर आपका मुंह ऊपर और आपका पैर ऊपर या और मुंह नीचे दिखाई देगा? ऐसा तो नहीं है, आप बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहे हैं मिरर में। तो इसका मतलब आपकी जो इमेज बनी वो इरेक्ट बनी, मतलब कि सीधी बनी। वॉज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब जब आप अपनी फेस मिरर में देख रहे हैं तो क्या आपका फेस मोटा हो गया है, बड़ा हो गया है, आपके हाथ पैर लंबे और ज़्यादा हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। आपका जो फेस है, आपके जो हैंड है, आप बिल्कुल वैसे सेम साइज़ के ही दिखाई दे रहे हो। तो इसका मतलब अब जो इमेज बनती है वो सेम साइज़ की ही बनती है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं मिरर लगा दूँ, अभी आप मिरर के पास ही खड़े हैं, अगर आप इधर खड़े हैं, जितनी आप दूर मिरर से खड़े होंगे आपको मिरर के अंदर की जो फिगर है, जो इमेज है, वो भी आपको उतनी ही अंदर बनती हुई दिखाई देगी। आप अभी ही इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्या ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। इस चीज़ को अभी ही हम आगे थोड़ी देर वेट करिए, इस चीज़ को हम अच्छे से और स्टडी करेंगे। Let us understand a little more about formation of an image by a plane mirror। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन को हम एक और अच्छे तरीके से समझते हैं बाय दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक सोर्स ऑफ लाइट लेना है जिसको हमें प्लेन मिरर के आगे प्लेस्ड करा देना है। टू रे, जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मिरर है पी क्यू। ओ क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स से पहले इंसिडेंट रे यहाँ पे ओ ए पे इंसिडेंट करेगी, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी ए बी से। देन अगेन सोर्स ऑफ लाइट से ओ सी इंसिडेंट करेगी और फिर सी डी से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और यहाँ पे हमें हमारी आँखों पे इसकी रोशनी पड़ेगी। सेम चीज़ें वही यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों रेज के पैरेलल आपको नॉर्मल ड्रॉ कर लेनी है। जैसे देखिए, ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर, पी क्यू सरफेस है, एट द पॉइंट ए एंड सी। ड्रॉ नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ए एंड सी, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ए एंड सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंसिडेंट रे है, अगर हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर ली तो ठीक है, जितना इंसिडेंट रे आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो जितना इंसिडेंट रे आया उतनी ही नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने उतना ही रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे शो कर देना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर देना है। सिमिलरली जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे इंसिडेंट रे हुई है ओ सी, तो यहाँ पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करी, जितना ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है सिमिलरली वैसे ही हमने यहाँ पे सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा के रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे भी हमने शो कर देनी है।
डू दे मीट नाउ। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करा है, अब यहाँ पे तो ये हमें मीट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, पर हमें क्या करना है, ऐसे पीछे इन दोनों रेस को ले जाके हम क्या देखेंगे, इस आई पॉइंट पे ये हमें मीट करती हुई ऐसी शो होंगी। असल में ये इस पॉइंट पे मीट नहीं कर रही हैं, पर हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट ए, जहाँ पे हमें मीट करती है वो दिखाई दे रही है, हमें उस पॉइंट को आई मार्क कर लेना है। फॉर ए व्यूअर आई एट ई, हम यहाँ से देख रहे हैं, ई पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो हमें ये डू जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो हमें इस आई पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इस पॉइंट से जहाँ से वो रियल में आ रही है वहाँ से तो वो मीट ही नहीं कर रही है। अगर मीट नहीं करेंगी तो हमें वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनता हुआ, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई दिखाई ही नहीं देगी। तो जब हमने इसको बैक करा तो इस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, तो हमें रेज भी, हमारी आँखों को रेज भी असल में यहीं से आती हुई दिखाई देंगी। सिंस the reflected ray do not actually meet at eye but only appears to do so, असल में ये इस पॉइंट पे मीट तो नहीं कर रही है ना आई पॉइंट पे, ये तो बस हमें ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ऐसी इमेज जो रियल में मीट करने पे ना बने बट हमें लगे कि वो उस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस तरह की इमेज को ही हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। इट मीन्स जो इस पॉइंट ओ का, असल में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ पे बनी, आई पे बनी, और ये इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, बिकॉज ये जो रेज है एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, ये बस हमें ऐसा लग रही हैं मीट करती हुई। जैसे कि हमने क्लास 7th में ऑलरेडी वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो वर्चुअल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इसको हम स्क्रीन पे जो प्लेन मिरर द्वारा बनती है इमेज, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। मींस हमें रेज बस जो हमें शीशे में इमेज दिखाई दे भी रही है वो असल में वहाँ पे मीट नहीं कर रही होती हैं रेज, वो हमें बस ऐसा लगती हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। You may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appear to the right and right appear to the left। अब वही बात है, आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपको अगर आप मिरर में देखते हुए अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर करेंगे तो आपको मिरर में ऐसा लगेगा कि आप अपना राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको याद होगा कि हमने क्लास 7th में ये भी पढ़ा था कि मिरर में हमें लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ को भी स्टडी किया, जो कि क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन को भी हमने रिकॉल भी किया और उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में सुजेशन हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, इसे ज़रूर कमेंट करके बताएं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।